कि बिगेस्ट माइनॉरिटी जो है उसके प्रॉब्लम्स क्या है। डेमोक्रेसी अगर कोई सेफ है तो उसका डेफिनेशन में वही है कि माइनॉरिटी अगर सेफ है तो डेमोक्रेसी भी सेफ है। तो इलेक्शन से पहले तो वादे किए जाते हैं मगर उन वादों पर अमल नहीं होता। वादे करते क्यों भाई, अगर आपसे अमल आवरी ना हो, आपके पास वो गुंजाइश नहीं हो। मगर क्या मैं तो वोटों को ये करने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे वादे कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम इंप्लीमेंटेशन को देखें तो 50% नहीं, 25% भी नहीं। तो वो वादों को लेकर हम क्या करेंगे जिससे कोई इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। इससे पहले मुझे याद है जब मैं एमपी था, जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो लोग बड़े ताज्जुब में थे, ऑल इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, अरे साहब हमको ये तमाम चीजें मालूम ही नहीं थे। टाइम टू टाइम आप रखिए, हमको बताइए, जानकारी दीजिए, हमको भी पता चलेगा कि माइनॉरिटी के प्रॉब्लम क्या है जो इंडिया में 20% के करीब है। तो कोई मामूली बात नहीं है। तो हम भी अपने तरफ से टाइम टू टाइम जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं और आप लोगों को के थ्रू पब्लिक को और हुकूमत की तवज्जो भी इधर मबजूल कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, जैसे कि कहा गया, सिद्दीक साहब ने भी कहा और मुख्तार साहब ने भी कहा कि जो अपना गारंटी है, जो इस बारे में हम हमेशा जुडिशियल पावर्स के बारे में बोलते रहते हैं कि जब एक दूसरे तरफ को जुडिशियल पावर्स दिए गए तो यहां जुडिशियल पावर्स क्यों नहीं देते। सिर्फ खाली डिक्लेरेशन करने से कोई फायदा नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ ये होना चाहिए कि अगर इन डिक्लेरेशन पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो कल के दिन कभी पूछेगी। जैसा कि कहा गया कि बहुत सारे है ना ये वक्फ लैंड बेकार पड़े हुए हैं, उनको ना तो कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता, और सबसे जरूरी जो है कई होमलेस लोग जो है, लैंडलेस और होमलेस लोगों के लिए वो दिया जाना चाहिए। मगर बात यह कि खाली जुबानी जमा खर्च है। हालांकि हम जाके मिलने के बाद हमसे वादा किया गया, हाँ भाई हम इन मामले में बड़े सीरियसली जो है ना उसको कंसिडर करेंगे बोलकर। मगर आज हम वो तमाम कच्चा छट्टा उठाकर देखें तो 25% भी जो है ना लागू नहीं हुआ तमाम चीजों के बारे में। तो कई जो हजारों एकड़ जमीन है गरीबों को देने के बजाय, जो लैंडलेस और होमलेस लोगों को देने के बजाय, ये नहीं है। और जो कारकर्दगी जो चल रही है वहां पर वक्फ बोर्ड में, वहां पर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं होने की वजह से, और वहां पर मिशनरी जो है ना अप टू डेट नहीं है ताकि कोई अकाउंटेबिलिटी रह सके। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे कि अभी कहा गया मोहसन और पेशवा, जो उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में, तो उनको जो है ताजुब की बात है कि मिनिमम वेजेस जो अनस्किल्ड लेबर को देते हैं वो भी नहीं। तो इतनी बहुत इसकी बात है ये कि मोहज्जिन और अइम्मा जो इमाम और मोहज्जिन लोग हैं, उनको बेचारों को जो ना इतनी गिरी हुई हालत में बेचारे, उनको जो ना जो कुछ भी दिया जाता है बिल्कुल थ्रो अवे, उसके बाद वो भी वक्त पर नहीं मिलता। तो उसकी वजह से उन लोगों की हालत भी बिल्कुल गलत है। हुकूमत का काम है इन तमाम चीजों के बारे में गौर करना, और उसके मामले में जो है ना इसको अगर ठीक ढंग से अगर इंप्लीमेंट ना करें तो जाहिर है आज नहीं तो कल रिवोल्ट आ सकता है। जिस सेक्शन के बारे में आप जो ना एतबार करके बैठे हुए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है सब प्लान की है। हुकूमत वादे कर लेती, सब प्लान से फायदा यही है कि जो बजट सेंक्शन हुआ था उसमें 50% तो किधर 25% भी अमल नहीं होता, उसको जाहिर हो जाता हूं। चाहिए तो यह है कि अगर इनकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से, इनके ठीक ढंग से काम नहीं होने की वजह से अगर वो इंप्लीमेंट हो तो नेक्स्ट ईयर कम से कम हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ ऑफिशियल्स और लोगों का अवेकनिंग वगैरह को देखते हुए ये लोग मजबूर हो सकते हैं। तो सब प्लान जो है ना इसकी गारंटी देता है कि आप जो है अगर इस साल इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वो जो है ना पैसा जाया नहीं जाता, बल्कि उसको सेकेंड ईयर जो है ना नेक्स्ट ईयर के बजट में ना दम कर दिया जाता है। तो उनकी सवाबियत के ऊपर जिंदा रहते हैं कि किस हद तक ये लोग करते, किस हद तक नहीं करते। तो ये तमाम चीजें जो है ना देखने से हमको पता चलता है कि इनका जो रवैया है जो है बिल्कुल हाफ ब्रदर एटीट्यूड है इनका। और जो है ना ये जैसा मैं पहले अर्ज किया था और एक मरतबा उसके ऊपर ये कहूंगा, क्योंकि जी
जो मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं ये देखता हूं कि चूंकि शहर में लैंडलेस होमलेस लोगों की जो तादाद है लाखों की तादाद में है। जब कभी फर्ज करो हम जो है ना कोई एक नया सर्वे नंबर पे हम लिखने के लिए बैठते हैं तो बहुत बड़ी खतर हो जाती है कि इससे अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितनी जो है ना, क्योंकि हैदराबाद शहर में अगर देखें तो कम से कम 75 to 80% जो है ना रेंटल हाउसेस पर जब हुकूमत में है लोग कब्जा कर लेते हैं, उसके लिए हुकूमत खामोश बैठती, मगर जो ये तमाम चीजों के बारे में खामोश नहीं बैठती। और एक जो बात रेंटल के बारे में जो कहा गया कि जो आज का जो रेंटल ये है मार्केट वैल्यू है, मार्केट रेट को देखते हुए उसके कम से कम 50% भी नहीं है, देखे तो बिल्कुल गए गुजरे। और उसके ऊपर से भी वो लोग जो है ना इतने ना चुके हैं कि बराबर वक्त पर प्रॉम्प्ट है ना पेमेंट नहीं होता, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये इन तमाम चीजों को अगर कोशिश करें तो इस अपनी कारकर्दगी जो है ना माइनॉरिटीज के लिए जो उन्होंने वादे किए थे हम सब प्लान करेंगे, हम जो है ना उनके साथ फीस रियम्बर्समेंट के बारे में भी जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है जो खाली कह देने से होने वाला नहीं है। उसकी वजह चूंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही मुश्किलों से पढ़ रहे हैं, उनको अगर रियम्बर्समेंट अगर हो तो वो आला तालीम कर सकते हैं, वो नहीं है हमारे पास। तो ये तमाम चीजें जिसको सोचना जरूरी है और इसके लिए हुकूमत जो है ना सबसे बड़ी बात यह है कि अकाउंटेबल रहना टू द पब्लिक। सिर्फ खाली वादे कर दिए हवा में जो है ना फिर बाद में भूल गए, तो कल के दिन हम जो है ना आने वाले इलेक्शन में इन तमाम चीजों का एक चार्जशीट तैयार करके लोगों के सामने रखेंगे किस हद तक इन्होंने अपने वादों को पूरा किया, नहीं किया, तो उसकी क्या वजह है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो हम हुकूमत से यही अपील करेंगे कि आपने जो वादे किए हैं उसको हद तक इम्कान है ना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, और ताकि अपनी बिगेस्ट माइनॉरिटी को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचा सके, क्योंकि इनके पास गुर्बत और जो बेरोजगारी और पसमानदगी बहुत है, तो उसको दूर करना बहुत जरूरी है। बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि हुकूमत जो इन तमाम चीजों के बारे में तवज्जो करते हुए बात है ना आगे बढ़ाएगी और इसको कम से कम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। ज्यादा से ज्यादा तो नहीं है, वो तो कर नहीं सकते, मगर मिनिमम तो जो है ना उनका जो मिनिमम डिक्लेरेशन है, मगर देखे तो उसमें कई चीजें हैं मिनिमम डिक्लेरेशन में, उसमें जो है ना अफसोस की बात है मैं पूरे पढ़ के देखा तो उसमें मुश्किल से 2 पॉइंट भी इंप्लीमेंट नहीं हुए, मगर आए दिन है ना डिक्लेरेशन करते जाते। तो डिक्लेरेशन से फायदा ही क्या है अगर वो इंप्लीमेंटेशन ना हो। तो यही चीजें आपके थ्रू हुकूमत के ऊपर हम दबाव डालना चाहते हैं कि कम से कम अपनी भी होश में आइए और इन तमाम चीजों को जो है इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। इट इज नॉट फॉर वन सेक्टर नहीं है, बल्कि गरीब पब्लिक के लिए, जिसमें ये लोग भी बहुत ज्यादा शामिल है। बस ये कहते हुए आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।